आपका और हमारा तल्लक बड़ा गहरा है। कल आपने हमारे साथ बैठना है, कोई इतना भ्रम रह जाए कि आप जब हमारे पास बैठे हम कह सकें आप प्रिंट मीडिया के लिए कुछ करके गए हैं। सर प्लीज। अच्छा, आप मुझसे नाराज हो जाएंगे अगर इसका मैं जवाब देता हूँ, ठीक है ना? मुझे कोई भरम का मसला नहीं है। मैं जब आपके पास आऊंगा ना और आपका भरम तोड़ दूंगा कि कोई तरीका है जर्नलिज्म करने का। ये बाकियों को आप लोग इम्प्रेस करें। मैंने खुद आपके साथ काम किया बलूचिस्तान टाइम्स में ना, तो मुझे तो पता है आज़ादी सहाफत की जंग भी लड़ना चाहते हैं, जमहूरियत की लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरे पैसे से लड़ना चाहते हैं। जी, इंडिया की भी मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की भी बात कर रहा हूँ। इसीलिए सारा का सारा इंडिया आरएसएस के एजेंडे पे चल रहा है। हाँ, क्योंकि पैसा वो देता है। जिसको देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कोई घी बना रहा है, भी वो चैनल बना रहा है, कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा है, वो भी चैनल बनाया जा रहा है। जिसको कोई प्रोफेशनलिज्म इस अंदाज में इस मुल्क में जर्नलिज्म में चला, ये एक मिनट, वर्किंग जर्नलिस्ट और ओनर का इंटरेस्ट ये डाइवर्सिफाइड है। जहां पर कैमरामैन को, रिपोर्टर को सिर्फ उसको कार्ड दिया जाता है, वो अपने कार्ड पे गुजारा करता है। प्रेस कार्ड पे जो है ना, वो लोगों से पैसे ले रहा होता है। उसकी भी बात करें, उसकी कोई समरी है या नहीं है? उसके लिए कोई समरी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? लेकिन हाँ, वो समरी बननी चाहिए मालिकान से, वो मेरे से नहीं बननी चाहिए। नहीं कर रहे हैं ना भाईजान लोग, कर रहे हैं। हाँ, ये वो मसाइल। एक मिनट मेरी अर्ज। और यार मैं तुम लोगों का केस लड़ रहा हूँ, जरा सब्र करो, मैं तुम लोगों का केस लड़ रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा भरम इस तरह नहीं टूटेगा कि जी वो मैंने समरी पे दस्तखत नहीं किया और फिर आपके पास चाय पीने। अगर आपने जर्नलिज्म को रिस्पेक्ट करना है ना, तो वो एंकर पर्सन जो सबसे मशहूर है ना, जिसके मिलियन व्यूअरशिप है, और ये जो पीछे कैमरामैन खड़ा है, इन दोनों की इज्जत को बराबर करना होगा। जब तक इनकी इज्जत बराबर नहीं होगी, जर्नलिज्म नहीं पनप सकता। आपका और हमारा तल्लक बड़ा गहरा है। कल आपने हमारे साथ बैठना है, कोई इतना भ्रम रह जाए कि आप जब हमारे पास बैठे हम कह सकें आप प्रिंट मीडिया के लिए कुछ करके गए हैं। सर प्लीज। अच्छा, आप मुझसे नाराज हो जाएंगे अगर इसका मैं जवाब देता हूँ, ठीक है ना? वो मेरा तो अपना ये ख्याल है कि प्रिंट मीडिया का बिजनेस मॉडल जो है ना, इंतहाई फ्रॉड मॉडल है। और मैं इधर सारे मुझसे सवालात तो करते हैं, ये किसी को नहीं पता कि मैं अपने आबा व अजदाद के पैसे जो है ना, वो इश्तिहारात में तकसीम नहीं करता। ये मैं लोगों के टैक्स के पैसे से करता हूँ, और लोगों के टैक्स के पैसे को जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, इसकी अकाउंटेबिलिटी कोई मुझसे क्यों नहीं करता है कि भाई ये किस तरह आप जनरेट कर रहे हैं। लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, लोगों के पास तालीम की बुनियादी सहूलियात हासिल नहीं है, बाकी चीज़, लेकिन आप इश्तिहारात पे इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। जो गार्डियन अखबार है ना, वो भी प्रिंट मीडिया है। कभी जाके खोले ना, तो वो 1 पाउंड कंट्रीब्यूशन मांगता है। वो अपनी रीडरशिप पे चलता है, वो यूके की गवर्नमेंट में नहीं चलता। ये दुनिया में कहीं पर ये मॉडल नहीं है। हमारे यहाँ और हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ये मॉडल चल रहा है कि हुकूमतें इन अ वे सब्सिडाइज ही कर रही है ना इसको। आप आज़ादी सहाफत की जंग भी लड़ना चाहते हैं, जमहूरियत की लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरे पैसे से लड़ना चाहते हैं। पैसे अपने कोल नहीं है। जी, इंडिया की भी मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए सारा का सारा इंडिया आरएसएस के एजेंडे पे चल रहा है। हाँ, क्योंकि पैसा वो देता है। तो अर्ज मेरी ये है कि मैं तो इस मॉडल का खिलाफ, ये मेरी जाती राय है, ये हुकूमत की राय नहीं है, तो घबराएं मत। बाकी जो समरी है, वो फाइनेंस डिवीजन जिस तरीके से हमें, इसलिए मुझे कोई भरम का मसला नहीं है। मैं जब आपके पास आऊंगा ना और आपका भरम तोड़ दूंगा कि कोई तरीका है जर्नलिज्म करने का। ये बाकियों को आप लोग इम्प्रेस करें। मैंने खुद आपके साथ काम किया बलूचिस्तान टाइम्स में ना, तो मुझे तो पता है। आप अपनी रेवेन्यू जनरेशन, अपना बिजनेस मॉडल खुद ठीक करें, वो कोई करता नहीं है। जिसको देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कोई घी बना रहा है, भी वो चैनल बना रहा है, कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा है, वो भी चैनल बनाया जा रहा है। जिसको कोई प्रोफेशनलिज्म इस अंदाज में इस मुल्क में जर्नलिज्म में चला नहीं चला। ये एक मिनट, वर्किंग जर्नलिस्ट और ओनर का इंटरेस्ट ये डाइवर्सिफाइड है। जहां पर कैमरामैन को, रिपोर्टर को सिर्फ उसको कार्ड दिया जाता है, वो अपने कार्ड पे गुजारा करता है। प्रेस कार्ड पे जो है ना, वो लोगों से पैसे ले रहा होता है। उसकी भी बात करें, उसकी कोई समरी है या नहीं है?
اس کے لیے کوئی سمری بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے؟ لیکن ہاں وہ سمری بننی چاہیے مالکان سے، وہ میرے سے نہیں بننی چاہیے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے یہاں پہ کارٹلائزیشن کے قوانین کی امپلیمنٹیشن تو مجھے کسی نے کہا ویج بورڈ کی بات کی نہیں کر رہے ہیں نا بھائی جان، لوگ کر رہے ہیں. ہاں یہ وہ مسائل. ایک منٹ میری عرض. اور یار میں تم لوگوں کا کیس لڑ رہا ہوں، ذرا صبر کرو، میں تم لوگوں کا کیس لڑ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ صرف ایک پہلو ہے. یہ پورا ایک ایکو چیمبر، ایک ایکو سسٹم ہے جس کے اندر یہ جرنلزم کام کر رہا ہے. صرف اور صرف میرا برم اس طرح نہیں ٹوٹے گا کہ جی وہ میں نے سمری پہ دستخط نہیں کی اور پھر آپ کے پاس چائے پینے آ جاؤں گا. یہ وہ تمام پہلو ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا ہوگا، گفتگو کرنی ہوگی، بات چیت کرنی ہوگی. ورکنگ جرنلسٹ اتنا ہی اہم ہے جتنا اوپینین رائٹر ہے، جتنا اینکر پرسن ہے. اگر آپ نے جرنلزم کو رسپیکٹ کرنا ہے نا تو وہ اینکر پرسن جو سب سے مشہور ہے نا، جس کے ملین ویورشپ ہے، اور یہ جو پیچھے کیمرہ مین کھڑا ہے، ان دونوں کی عزت کو برابر کرنا ہوگا. جب تک ان کی عزت برابر نہیں ہوگی جرنلزم نہیں پنپ سکتا. یہ نئے چھوٹے چھوٹے خدا بنانے کا نام نہیں ہے. اور اگر اس ماڈل پہ چلنا ہے چلتے رہے، ٹھیک ہے، وہ پھر مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپریشنل ڈیٹیل ہم نہیں دیتے کسی کو. جی پرائم منسٹر صاحب، میں نے بتا دیا آپریشنل ڈیٹیل ہم نہیں شیئر کرتے کسی کے ساتھ.